वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा कि आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हदूद क़यूद में होना चाहिए, गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एकजहती के लिए सियासी इख्तलाफ को नफरतों में न ढालें, माशरती और समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी और बर्दाश्त बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हमारा असल असासा हमारी कौम और नौजवान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मज़ीद 2% से ज़्यादा कमी। ब्रेंट खाम तेल $70 फ़ी बैरल की सतह तक कम हो गया। WTI खाम तेल $67 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सिर्फ फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा न बनने का कहा था। मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने JUI को विफाक में 4 वज़ारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से पहले JUI को नज़रअंदाज किया गया था। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अक़लियती हुकूमत है। पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है, हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि उनका मफाद हुकूमत की तरफ है तो ये उनका अपना फैसला है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत चाहती है कि बानी PTI पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, इसलिए मामला अदालत के नोटिस में लाए हैं। बानी PTI का राबता फैज़ हमीद या किसी और जनरल से था तो वो वज़ीर-ए-आज़म थे। कहा कि ऐसा नहीं है कि बानी PTI ने फैज़ हमीद से कोई गैर कानूनी हरकत कराई हो। फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फ़ौज के पास कानूनी इख्तियार है कि वो फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई करे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून की मंजूरी दे दी। कानून के तहत इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या जमा होने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या जमा होने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौज़ा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करवा सकेगा। जलसे के मकाम, शुरका की तादाद और जलसे या इज्तिमा का वक्त और मकासद बताने होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त देने से पहले अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जारी इजाज़तनामे में कौमी सिक्योरिटी रिस्क के खदशे पर तरमीम कर सकता है। सेनेट में यौम दिफा से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पूंजो भील ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। मुल्क के दिफा के लिए अवाम पाक फौज के शाना बशाना है। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में जाबाक अफराद के वरसा ने मुलजिमा को माफ़ कर दिया। हल्फनामे अदालत में जमा। हल्फनामे जमा होने के बाद अदालत ने कत्ल सबब के मुकदमे में 1 लाख रुपए के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। हल्फनामे में वरसा ने कहा कि हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया, किसी दबाव के बगैर NOC दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजिमा ज़हनी मरीज़ा है, 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। मुलजिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। बानी PTI पार्टी इख्तिलाफात से परेशान। नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ना कहें कि टिकट नहीं मिला। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत में बानी PTI के नैब की तफ्तीशी अफसर को धमकी। नैब तफ्तीशी अफसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। रिहा होते ही दोनों को अदालत लेकर जाऊंगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज हमें कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है। सरहद पार दुश्मन दहशत गर्द को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो। हमारी मुसल्लह फ़ौज मुल्की दिफा की हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शोहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह फ़ौज चौकस है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशत गर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं। लोगों को वरगला कर दहशत गर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर मज़हबी अमीर चौधरी सालिक ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्रुरी कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा के ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन नादरा के तकर्रुर के खिलाफ शहरी की दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्रुरी की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। स्टेट बैंक के नए करेंसी नोट डिज़ाइन करने का मुकाबला। खवातीन के नाम कामयाब करार पाए 10 बैंक नोट डिज़ाइन में से 6 खवातीन ने तख्लीक किए। पहले नंबर पर आने वाले 10, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट खवातीन ने, 20 और 50 के नोट मर्दों ने डिज़ाइन किए। स्टेट बैंक की कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया। सदर FPCI आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि शरह सूद में 4.5% तक कमी की जाए। इस वक्त इंटरेस्ट रेट 19.5% है। 10.5% से ज़्यादा शरह सूद पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंटरेस्ट रेट 450 बेसिस कम करके 15% पर लाया जाए। FBR ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद के वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है, इनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मानसेरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBR को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर आइंदा समात तक अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए की खती रकम जारी किए जाने के खिलाफ जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने अदालत से रुजू किया है। हुकूमत सिंध ने 2 अरब रुपए असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ियों पर खर्च कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हम बिजली के बिलों पर जो पैसे देते हैं ये लोग इससे अय्याशी करते हैं। विफाकी वज़रा का मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर जाकर इज़हार यकजहती। अहले खाना से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने रावलपिंडी में पाक फौज के शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का सिपाही हारून विलियम शहीद के अहले खाना से इज़हार यकजहती, हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर अलीम खान और अवैस लगारी ने भी शोहदा के घरों में जाकर अहले खाना से इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा जीत लिया। हैदर अली ने 52.54 मीटर की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।